अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात का सबक नंबर 2 हकीकी आदात देखने वाले हैं। देखो, इसके अंदर एक ख़ास बात दी हुई है कि हर मश्क से पहले इसे ध्यान में रखे। ये जो पार्ट है ये दिया हुआ है, इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मश्क करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे आपके नहुम जमात में हैं, 8वीं जमात में हैं, दहुम जमात में हैं, उनको हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर करें। हमारा जो 5 to 10 है उसका मैथ्स का सिलेबस अपलोड करना शुरू है, साथ ही साथ साइंस का सिलेबस भी शुरू है, और उसके बाद NMMS और स्कॉलरशिप का भी मटेरियल कंटिन्यूस अपलोड करना शुरू है। तो आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते। ठीक है, देखो सबसे पहले बात, ये जो पार्ट 1 है इस पे ध्यान देना है। दिए हुए अदद में अशारिया की अलामत के बाद कितने हिस्से बार बार आए हैं, इसे देखकर इसके मुताबिक अदद को 10, 100 और 1000 से मुनासिब अदद से ज़रब दीजिए। मसलन देखो, इसका मतलब ये है 2.3 डॉट, इसका मतलब ये है कि 3 बहुत बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके से अशरी के बाद बहुत बार रिपीट हो रहा है, और जब अशरी के बाद एक ही डिजिट रिपीट होता है तो अपन उसके ऊपर ऐसा डॉट लगा देते। इसका मतलब होता है सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। दूसरी कंडीशन में देखो, यहाँ डॉट नहीं लगाया, अपन ने बार लगाया, 1.24 बार। तो जब डिजिट एक से ज़्यादा रिपीट होता तो उसके ऊपर बार लगाते, तो इसका मतलब होता 1.24, 1.24, 1.24 ऐसा। जब एक से ज़्यादा अदद रिपीट होता तो उसके ऊपर बार लगाते, ऐसी आड़ी लाइन लगाते थे। यहाँ देखिए 3 डिजिट एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कि बात को ख्याल में रखना है, सबसे समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला सवाल, एकदम आसान है। इसमें बोला ज़ैल में से कौन से आदात की कसर। अगर ये समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, ये पार्ट को। इसने क्या बोला, अगर किसी अदद के नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी सिर्फ 5 और 2 आते, क्या सिर्फ 5 और 2, तो वो अदद जो है मुख्ततिम रहता। मतलब उसकी अशरी सूरत कैसी रहती, मुख्ततिम रहती। और जिसके अज्जाए ज़रबी नसब नुमा के 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आते तो वो मुतवाली रहता। मतलब उसके अंदर जो जवाब है वो ख़त्म नहीं होता, बार बार रिपीट होता। ठीक है, तो उसी की बिना पर हम ये मश्क 2.1 हल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते 5, ये इसके नसब नुमा में पहला 13/5 है ना। 13/5 का अगर अपन हल देखेंगे तो अपन देखते हैं कि जो 5 है और इसके अगर अपन अज्जाए ज़रबी करें तो सिर्फ 5 ही जाते, 5 एका 5। 5 के सिवा कुछ भी इसके अज्जाए ज़रबी आते नहीं, इसलिए इसकी जो अशरी सूरत होंगी वो कैसी होंगी, मुख्ततिम। तो अपन लिखेंगे मुख्ततिम अशरी सूरत। इसकी जो अशरी सूरत है वो कैसी है, मुख्ततिम है। ठीक है, दूसरा देखो 2/11। ठीक है, 2/11 नसब नुमा में 11 जो है एक मुफरद अदद है। अगर अपन यहाँ रखें ऐसा 11, तो 11 मुफरद अदद है, अपने सिवा किसी और के पहाड़े में नहीं आता, बराबर है। लेकिन यहाँ 5 और 2 रहेंगे तो मुख्ततिम रहेगा, और 5 और 2 के सिवा कोई और अज्जाए ज़रबी रहेंगे तो कैसा रहेगा, गैर मुख्ततिम। तो ये जो है मुतवाली गैर मुख्ततिम सूरत है। तो अपन लिखेंगे 2/11 मुतवाली गैर मुख्ततिम अशरी सूरत है, ऐसा लिखना है। ठीक है, ये दूसरे का। तीसरा देखो, ये तीसरे को देखेंगे। तीसरे को अगर गौर से देखे अपन ने, जिसका काम होता है, तो ये 16 है। 16 के अज्जाए ज़रबी करेंगे अपन तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, सबके सब 2 ही आ रहा है। मतलब ये कंडीशन है। और जिसके अज्जाए ज़रबी सिर्फ 2 रहते वो कैसी रहती, मुख्ततिम रहती। वो अदद कैसी रहती, मुख्ततिम। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि जो तीसरा सवाल है इसकी जो अशरी सूरत है वो कैसी है, मुख्ततिम है। तो अपन लिखेंगे 29/16 की अशरी सूरत कैसी है, मुख्ततिम है। इसके सिवा कुछ और आता तो गैर मुख्ततिम। अब 125 को भी देखेंगे। 125 को ट्राई करो, 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 25। फिर 25 को 5 से करेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, 5 और 2 वाले। जिसके भी नसब नुमा में सिर्फ 5 या सिर्फ 2 आते
अज्जा ज़रबी, वो मुख्ततिम रहती, तो यहाँ पे भी इसके अज्जा ज़रबी सिर्फ 5 आ रहे, तो इसलिए अपन बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में कि 17/25 की अशरी सूरत कैसी है, मुख्ततिम है। ये इतने हैं, 6 है, अपन लिखेंगे 11/6। 6 के फैक्टर करो, 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो अपन लिखेंगे 2 तिया 6 और 3 एका 3। इसके जो अज्जा ज़रबी आए 2 और 3 आए, पीवरली 2 आए क्या, नहीं आए, इसलिए इसकी अशरी सूरत कैसी है, गैर मुख्ततिम मुतवाली। कैसी है, इसकी जो अशरी सूरत है वो है मुतवाली गैर मुख्ततिम। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी तकसीम करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका है। अज्जाए ज़रबी, नसब नुमा के अगर अज्जाए ज़रबी सिर्फ 2 और 5 आते तो उसकी अशरी सूरत मुख्ततिम, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आते तो उसकी अशरी सूरत गैर मुख्ततिम। इतना पार्ट अपने को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को हमको सवाल में उतना ही बोला हुआ है, उससे ज़्यादा हमको बोला हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत सारी किताबों में उन्होंने क्या करे, तकसीम करे, तकसीम करके चेक करे, लेकिन यहाँ पर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, दर्ज झैल नातिक अदद को कसरे अशारिया की सूरत में लिखिए। ठीक है, देखो ये एकदम बहुत आसान तरीका है। अब अपने को 200 का पहाड़ा पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को 200 का पहाड़ा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 127/2 ज़रब 100। क्या लिख सकते हैं इसको, 127/2 ज़रब 100। और जब भी 127 को 2 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं, 127 को कितने से तकसीम कर सकते हैं, 2 से करो, 2 छिके 12, 0 0 उतारे 7, बराबर है 2 तिया 6 बचा 1, लगाए आशरिया, लगाए 0 और लिखे अपने 2 पंजे 10, 0 0। तो इसका जो जवाब आया वो आया 63.5/100 है। नसब नुमा में 100 है, 100 होने की वजह से 2 अदद के बाद अशरिया लग जाएगा और यहाँ लगेगा 6 3 5। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर देखो, जब भी एक बात ख्याल में रखो कि शुमार कुनीना में एक रुकनी अदद है और नसब नुमा में भी एक हिंसी अदद है। जैसे मिसाल के तौर पर 1/9, यहाँ पर भी एक हिंसी अदद है और नसब नुमा में 9 है, तब वही अदद रिपीट होगा। यहाँ 2 है और नसब नुमा में 9 है तो वही अदद रिपीट होगा, लामहदूद बात। 3 है और 9 है तो वही अदद रिपीट होगा, लामहदूद मर्तबा। सीधी सीधी सी बात है। शुमार कुनिंदा में 4 है और नसब नुमा में 9 है तो कितने अदद रिपीट होंगे, बोलो, शाबाश, 0.444 और इसको लिखते हैं अपन 0.4 डॉट। इस तरीके से, मतलब शुमार कुनिंदा में एक हिंसी अदद है और नसब नुमा में 9 है तो वही अदद रिपीट होगा। ठीक है, इसी तरीके से शुमार कुनिंदा में 2 हिंसी अदद है और नसब नुमा में 99 है तो वही अदद बार बार रिपीट होगा। एकदम आसान तरीका है। अब यहाँ 23/99 है, समझ लो, ऊपर में 2 हिंसी अदद होना और नीचे में नसब नुमा में 99 होना, तब वही अदद बार बार रिपीट होगा। चेक कर लो आप, तकसीम करके। ठीक है, तो एकदम आसान तरीका है, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना है, 25/99 है। कितना है, 25, 2 हिंसी है और नसब नुमा में 99 है, तो इसका जवाब क्या आने वाला है, 0.252525 लामहदूद आने वाला है। तो उसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे, ये पहले का जवाब था और दूसरे का जवाब हम लिखेंगे कि 25/99 बराबर कितना होता, 0.2525 ऐसा लामहदूद बार आएगा और इसको लिखते हैं अपन 0.25 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। ये हो गया दूसरे का जवाब। अब तीसरे में, तीसरे को तो हमको क्या करना है, तकसीम करना है। नसब नुमा में 7 है, जाहिर सी बात है बहुत यानी कैसे जवाब आने वाला है, आशरिया में आने वाला है और बहुत बड़ा जवाब आने वाला है आशरिया के अंदर, है ना। तो चलो देखते अपन क्या आता। तो ये तो अपना इसका काम हो गया, इसको साफ कर दो।
ठीक है। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा अपन जवाब नीचे लिखेंगे, हल यहाँ कर ले रहे। तीसरा है 23/7। 7 का पहाड़ा 23 तक के पढ़ना है, बराबर है। 7 तिया 21, बचे 2, लगाए अशरिया, हो गए सिफर। 7 दूनी 14, बराबर है। बचे 6, 60। 7 8 56। अच्छे से देखो, बहुत आसान पार्ट है, कोई इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा भी आपको मुश्किल पार्ट देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है। 7 8 कितने हो गए? 56 हो गए। फिर बचे 4, लगाया अशरिया, है ना। 7 पंजे 35, फिर आया 5, बराबर, लगाया सिफर, फिर लगाया 7 सती 49, फिर बचे 1, लगाया सिफर, 7 एका 7, फिर बचे 3, फिर लगाए सिफर, फिर लिखेंगे अपन, कितना लिखेंगे? 7 चौक 28, फिर बचे 2। ये देखो, ये 2 कहाँ तक के करना है? देखो, यहाँ पर आ गए 2 और यहाँ पर आ गए 2, रिपीट आ रहा है। इसके बाद क्या आने वाला है? रिपीट आने वाला है अदद। तो यहाँ तक के करना है। तो इसका जो जवाब आएगा, जब तक एक जैसे अदद वापस नहीं आ जाते, तो अपन लिखेंगे 23/7 बराबर कितना हो गया हमारा? 3.285, बराबर है। और यहाँ अपन लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो लाइन कैसी? एकदम सीधी होनी चाहिए, इस टाइप से। ये हो गए हमारे 3 सवाल। ठीक है। अब इसके बाद का अपन आगे करते। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अशरिया में 5 है। अशरी सूरत कैसी रहने वाली है? मुख्ततिमी तकसीम का अमल लिख लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आगे बढ़ते। इसके बाद 4 को तकसीम करना है 5 से। 4 के पहाड़े में 5 नहीं आते, तो सिफर तक पढ़ेंगे पहाड़ा, सिफर, बचे 4, लगाया अशरिया, यहाँ लगेगा सिफर। 5 8 40, सिफर सिफर। तो ये जो चौथा सवाल है, उसका जो आंसर आने वाला है 4/5 बराबर सिफर अशरिया 8। ठीक है। उसके बाद ये भी देख, उसके बाद का 5वां सवाल देखेंगे अपन। 5वें सवाल के अंदर क्या है? 17/8 है ना। 17 को 8 से तकसीम करना है। 8 दूनी 16, बचे 1, लगाया अशरिया, लगाया सिफर, 8 एका 8, फिर बचे 2, लगाया सिफर, 8 दूनी 16, बचे 4, लगाया सिफर, 8 पंजे 40, सिफर सिफर। तो इसका जो 5वें सवाल का जवाब आएगा 17/8, वो आएगा 2.125। और इसकी अशरी सूरत जो आएंगी मुख्ततिम आएंगी, ख़त्म होने वाली आएंगी। इसकी अशरी सूरत गैर मुख्ततिम है, इसकी अशरी सूरत गैर मुख्ततिम है, बराबर है। 2 अदद ऐसे हैं जिनकी अशरी सूरत मुख्ततिम है, बराबर है। गैर मुख्ततिम है, मुतवाली है, बार बार रिपीट हो रही है। और इनकी कैसी है? मुख्ततिम है, ख़त्म होगी। मुख्ततिम मतलब ख़त्म होने वाली। तो इनकी जो अशरी सूरत है ये मुख्ततिम है, ख़त्म होगी। इसकी भी अशरिया के बाद अदद ख़त्म हो गए, और यहाँ पर भी अशरिया के बाद अदद क्या हो गए? ख़त्म हो गए। ठीक है। ये चीज़ का हमको ख्याल रखना है। पार्ट 1 के अंदर फ़िलहाल इतना ही। पार्ट 2 में इसके बाद के सवाल डाले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।